महला तीजा। बिन शब्दै सुध न होवै, जे अनेक करे सिंगार। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पावन बचन से थोड़ा जिहा रुकना है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, बिन शब्दै सुध न होवै। गुरु दे शब्द तो बिना अंदर हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। ये गल बिल्कुल पक्की है, क्लीयर है। बिन शब्दै शुद्ध न होवै, जे अनेक करे सिंगार। वो अनेका शिंगार किहड़े ने? शिंगार ही ने ना जी, 5 ककार भी पाए ने, धर्म के कर्म भी करने हैं। पर गुरु साहब जी कहते हैं धर्म के किए हुए कर्म सारे शिंगार ही ने। जिन्ने मर्जी कर लो, जदों तक गुरु के शब्द के विचार, गुरु का शब्द अंदर टिकेगा नहीं, अंदर शुद्ध होना नहीं। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी का पावन वचन है। कहते सतगुरु नूं सब को वेखदा, जिता जगत संसार। ये सारा संसार गुरु साहब के दर्शन कर रहे, सतगुरु नूं वेखदा, दर्शन कर रहे हैं, सारे दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जिता जगत संसार। पर गुरु साहब जी कहते हैं डिठै मुक्त ना होवै, जिचर शब्द ना करे विचार। भाई जदों तक गुरु के शब्द के विचार नहीं किए, उदों तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। उदों तक इन्हां बंधनां तो मुक्त होना नहीं। हुण इत्थे सवाल पैदा होता है कि शब्द के विचार करने वाले तो बड़े ने, एक तो कि ज्ञानी ने ना जी, कथावाचक बड़े। फिर जिन्होंने शब्द के विचार किए, जिन्होंने शब्द के अर्थ आ गए कि वो मुक्त हो गए, उन्होंने पार उतारा हो गया। क्योंकि गुरु साहब ने जेड़े भी वचन कहे ने, हर एक पावन वचन के 2 भाव अर्थ निकलते हैं। ये गल पक्की कि विचार तो बिना अंदर शुद्ध नहीं होना, शब्द तो बिना शुद्ध नहीं होना। पर शब्द पढ़ने वाले भी बड़े ने, विचारने वाले भी बड़े ने। सतगुरु धन गुरु नानक साहब का पावन वचन है। कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। एक पासे तो गुरु साहब जी कहते हैं जदों तक शब्द के विचार नहीं करोगे, उदों तक गल बननी नहीं, मुक्ति मिलनी नहीं। पर एक पासे गुरु साहब जी कहते हैं पाठ भी बड़ा पढ़िया और वेद विचारियो। वेदां का अर्थ कि धार्मिक ग्रंथ है, भी विचार भी बड़ी किए, अर्थ भी बड़े याद किए। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं पाठ पढ़ना ही नहीं, पाठ सुनना ही नहीं। जे अर्थ नहीं होंदे तो फिर कि पाठ ना करिए जी। और ये आम तौर पर कहा जाता है, क्योंकि साडी जिहड़ी व्याख्या करन दा ढंग साडी अपनी समझदा है, अपने मुताबिक बंदा व्याख्या कर ही जाता है। हुण जे एक पंक्ति पढ़ांगे कि जिचर शब्द न करे विचार, उदों तक मुक्ति मिलनी नहीं, बंधनां तो मुक्त होना ही नहीं। पर गुरु साहब जी कहते हैं दूसरे पासे विचार करने वाले भी तो बड़े नहीं ना भाई, वो किहड़े मुक्त हो गए। हुण पाठ पढ़ना बड़ी चंगी गल है, पाठ पढ़ना चाहिए भाई। जे अर्थ नहीं आते तो भी पढ़ना चाहिए है। पाठ पढ़ के, पाठ सुन के गुरु साहब जी कहते हैं तेनों फल जरूर मिलेगा। और देखो सौखे ढंग नाल जो उदाहरण से समझनिया, बच्चे का जन्म होया, हुण बच्चे नूं इह ते नहीं ना पता कि जिहड़ा दुध उन्हें पीना उस दुध विच प्रोटीन कितना है, उनके च किहड़ा विटामिन है, कैल्शियम कितना है, पता तो सानू भी कोई नहीं। पर वो दुध पीने तो दुध का कोई ना कोई लाभ होता है ना जी। प्रशादा छकना उनके की कुछ मिलता सानू नहीं पता, हर एक नूं नहीं पता। पढ़े लिखे भावें अज पता लगन लग गया कुछ ना कुछ कि की खाइए तो ठीक रहना, की खाइए तो उनके की कुछ मिलता। जे ना भी पता हो
जे वो खा लिए तो भाई तां भी साडा जीवन तो तां ही है ना जे खाने हुण पानी है, पानी का सारे फार्मूला थोड़ी पता है जी। रट्टा तो भावें साडे वर्गे ने भी लाया है कि फार्मूला H2O होंदा है, पर H2O की है सानू हकीकत है कि कुछ नहीं पता। बस इन्ना पता कि H2O क्या जाता है, पढ़िया है, छोटिया क्लासा में पढ़ाया जाता, सब ने पढ़िया है। पर जिन्हें नहीं पढ़िया, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पता कि फार्मूला की है, तो जे पानी वो पिएगा तो कि उनकी प्यास बुझेगी? प्यास तो फिर भी बुझती है ना। हम सतगुरु का पावन बचन है, थोड़ा जिहा समझना है। एक पासे गुरु साहब जी कहते हैं सारे वेखते हैं, दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उदों तक मुक्ति नहीं जदों तक विचार नहीं करोगे। दूजे पासे धन गुरु नानक साहब जी कहते फिर विचार करने वाले भी बड़े ने, पर मुक्ति तो उन्होंने नहीं मिली, सगों हंकार ही मिलिया कि इन्ने अर्थ मैनू याद, इन्ने ग्रंथ याद, इन्नियां बाणियां याद, एडा वड्डा विद्वान, छुटना तो इन्ना तुसी छुटकारा तो फिर भी नहीं होया। हुण सवाल साडा ये है कि जे अर्थ नहीं आते फिर पाठ पढ़ना नहीं चाहिए। पर गुरु साहब जी ने पावन वचन किया है कि पाठ पढ़ना चाहिए भाई। पाठ पढ़ के तेनों समझ लग जाए, पाठ सुन के समझ लग जाए, उनके अर्थ विचार के समझ लग जाए। और धन गुरु अमरदास जी का पावन वचन है ना जी, इतने सतगुरु जी कहते हैं कि शब्द तो बिना अंदर शुद्ध नहीं होना, बिन शब्द शुद्ध ना हो गई। और धन गुरु अमरदास जी आनंद साहब के सानू रोज़ समझाते हैं, रोज़ आप पढ़ते हैं कि जी कहते दुख रोग संताप उतरे, कदों शब्द के विचार करके तो नहीं किया होते, ना ही पढ़ के किया है। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, जदों कन्ना दे नाल सच्ची बाणी सुनी। हाँ, एक बेनती होर करते हैं, इस बाणी को गुरु साहब जी ने पढ़ने वास्ते किया है, सुनने वास्ते भी किया है, इनके अर्थ विचारने चाहिए ने, विचार वास्ते भी किया है। पर पूरे गुरु ग्रंथ साहब के किते नहीं कहा कि बाणी तू मुल खरीद लै, तेन मुक्ति मिल जाएगी। जे किसी ने किते पढ़िया हो लिखिया हो किते जरूर भाव ध्यान में लिया देना कि गुरु ग्रंथ साहब में कितने कहा कि भेटा दो। पाठी फिर भावें पढ़े, पाठी सिंह भावें सोवे, वो पूरे अंग करे, घट अंग करे, वध अंग करे, फिर तो पढ़ने वाले की मर्जी है ना। भी तू पैसे दे देते उन्होंने भेटा शब्द वरत लिया तो तेरा पार उतारा हो जाएगा। ये तीन गल्लां तो जरूरी ने कि पाठ पढ़ना भी है, सुनना भी है, विचार करनी भी चाहिए है। पर नाल गुरु साहब जी समझाते हैं पाठ पढ़ के सुन के विचार करके, इनका मतलब ये नहीं कि तेनों रब मिल जाना है। हुण सतगुरु जी फिर ना ही पढ़िए, बहुते इस करके पिछे हट जाते हैं, ना ही सुनिए कि जे मिलना ही नहीं तो फिर ना करिए। नहीं, सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने सानू समझाया है, पाठ पढ़ना भी है, सुनना भी है, विचारना भी है। पढ़ के तेरे अंदर प्यार पैदा हो जाए, सुन के प्यार अंदर आ जाए, तो चाहे अर्थ विचार करके प्यार अंदर पैदा हो जाए। एक गल पक्की है, गुरु साहब जी ने पावन वचन कहे ने, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने, कि जेड़े केवल ये कहते हैं लोग जी केवल पढ़न का, केवल सुनने का कोई फायदा नहीं, तो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं तेरी व्याख्या करने का भी कोई फायदा नहीं, तेरे अर्थ याद करने का भी कोई फायदा नहीं। हम सतगुरु का पावन वचन आप सोइयां रोज़ पढ़ते हैं ना जी, कि कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहे बक ध्यान लगायो, कि बगले दे तरह अखा तो मीट लिया, तो जे बगला समाधि ला के बैठे तो मतलब थोड़ी भगत बन गया। उन्हें तो डड्डी देखनी, मच्छी देखनी, कदों आवे तो पढ़ा। कहते कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहे बक ध्यान लगायो,
नहात फिरो लिए सात समुंदरण। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं बिन शब्द शुद्ध न होवे जे अनेक करे श्रृंगार। ये तीर्थां नूं भी श्रृंगार ही मन्निया गया। धर्म के नाम का श्रृंगार किया कहते 68 तीर्थां ते नौना है। गुरु साहब जी कहते तू 68 तीर्थ छड्ड जिहड़े 7 समुंदर मन्ने जाते हैं उन्हां 'च जाके डुब मर, उन्हां 'च भी डुब्बियां लाया, फिर तू ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी बन जाना है। कहते नहात फिरो लिए सात समुंदरण। लोक गयो पर लोक गवायु। इवें दे कर्म करन दे नाल सिर्फ कर्मकांड ही बनते हैं कि इन्हां तीर्थां दे पिछे भज के लोक भी गवा लिया, अगे परलोक भी नाश हो गया, जो कुछ करना सी कीता ही ना। हुण अगे गुरु साहब जी फिर पावन वचन कहते हैं कि जिहड़े ज्ञानी ने कथावाचक ने जिन्होंने सारे अर्थ याद ने, अर्थ याद करके की हो जाएगा। कहते पास कियो बख्यान सो बैठ के, ऐन बैठ के बड़ा बख्यान किया, बड़ी कथा की। लोगों ने तो कह दिता बड़ा बड़ा ज्ञानी, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते भाई वो ज्ञानियों को नहीं जे मिलता, भाई वो ध्यानियों नहीं जे मिलता, इशनानी जिन्ने मर्जी हो तो इशनानियों नहीं मिलता। फिर सतगुरु जी मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि इवें का सवाल फटाफट आता, फिर मिलता भी है कि नहीं। धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जरूर मिलता है भाई, पर किवें। कहते बास कियो बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साज कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बस आई ढंग मिलता। पाठ पढ़ने का लाभ सिर्फ यही है कि पढ़ के किते प्यार पैदा हो जाए, अर्थ नहीं समझ लगे तो ताकि पढ़ के प्यार पैदा हो जाए, सुन के प्यार पैदा हो जाए। पढ़ना सुनना है कि किते अंदर अदब आ जाए, भै दे विच टिक जाइए। और भै का मतलब सिर्फ इन्ना नहीं कि जदों तक बाणी पढ़ी उदों तक कह के असीं गुरु के नाल हैं। वो भै जो सचमुच अंदर आ गया कि गुरु हर वेले मेरे नाल है, वो भै फिर प्रेम बनेगा। जिन्हें प्रेम किया है गुरु साहब जी कहते मिलिया उन्होंने है, चाहे अर्थ उन्होंने आए तो चाहे ना आए। पूरा हकीकत है जो प्रेम पैदा हो जाए, बाणी पढ़ते पढ़ते मन में वो बाणी मिठी लगन लग जाए तो अर्थ फिर गुरु आपे कृपा करदा अर्थ समझ आते हैं। हूँ उत्थे सतगुरु जी ने कृपा की कि बिन शब्द शुद्ध ना हो गई। तो धन गुरु नानक साहब जी कहते ने शुद्ध करने वास्ते बड़े यतन लोगों ने किए। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगन साधे, जे अनेक करे श्रृंगार। सारे श्रृंगार सन, पर कहते ने सारा कुछ तो कर लिया, निवले कर्म भी कर ले। पर गुरु साहब जी कहते हैं असल विच प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं अनेक करे श्रृंगार। धन गुरु नानक साहब जी कहते अनेका ही कर्म करके वेख ले भाई, इन्हां तरीकों नाल नहीं मिलता। सतगुरु जी फिर कृपा करो धन गुरु नानक साहब जी ने पूछे कि मिलता भी है कि नहीं। कर्म किहड़े किहड़े किते गुरु साहब ने सारी गिनती की कि तीर्थां ते भी गए, पुट्ठे भी लटके, ध्यान भी लाया, पर नहीं मिलिया। किवें मिलेगा? अखेर ते गुरु साहब ने पावन वचन कहे ने, कहते हार परियो स्वामी कै दुआरे, तीजा बुद्ध विवेका। बस आ विवेक बुद्ध मिल जाए। जदों तक विवेक बुद्ध नहीं ना, ज्ञानी जिन्ना मर्जी बन जा, अर्थ जिन्ने मर्जी याद कर ले, फिर बाणी नूं पढ़ी जिन्ना मर्जी जा, सुनी जिन्ना मर्जी जा, पर जदों तक विवेक बुद्ध दे नाल पढ़दा नहीं, विचारदा नहीं, सुनदा नहीं, उदों तक कहानी बननी नहीं। हुण सतगुरु जी कहंदे ने अरदास कर सारे पशु थक हार के, तेरी शरण विच आया कि विवेक बुद्ध दे। विवेक बुद्ध, वो बुद्ध जिहड़ी परख कर सके कि सच की है, झूठ की है, पाप की है, पुण्य की। नहीं तो दुनिया पाप नूं पुण्य पै के करी जाती है।
और गुरु साहब ने कृपा की, कहते हार परियो स्वामी कै द्वारे तीजै बुद्ध विवेका। ते सतगुरु जी उत्थे पावन बचन कह के इत्थे कहते ने बिन शब्द सुध न होई। उत्थे धन गुरु नानक साहब जी कहते ने, कहते मन के मैल न उतरै एह बिद, जे लख जतन भावे लखा ही जतन कर लै, लखा लोग करते ने, जे लख जतन कराए लखा ही जतन कर पर मन की मैल जानी नहीं। फिर सतगुरु जी कृपा करो, शब्द तो बिना जे अंदर शुद्ध नहीं होता तो सतगुरु जी मन की मैल जावे किवें। जे पढ़ के भी नहीं मिलता, सुन के भी नहीं मिलता, विचार के भी नहीं मिलता, मन की मैल जाए किवें, मिले किवें। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ने कर्म ये भी ठीक ने, माड़े नहीं, पर इन्हां सारियां तो एक वड्डा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म एक काम है, तो वह है गुरु की संगत। इस मन को मांजण वास्ते, अंदर दे मैल लाउण वास्ते सब तो सौखा तरीका है गुरु की संगत। भी तो तेनों प्यार भी मिलेगा, इतों तेरे अंदर प्रेम भी आएगा, तो जे बस प्रेम अंदर बन गया, प्रेम आ गया तो फिर खेड़ बन गई। हम सतगुरु जी ने पावन वचन कहे, कहते हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा हर कीरत। हरि दी कीर्ति, रब दा परमेश्वर सारे कर्मां तो श्रेष्ठ कर्म है। हर कीरत साध संगत है, तो गुरु की संगत में आके करना की है। बस ये सब तो श्रेष्ठ कर्म है कि गुरु की संगत में मिल के बैठ के तू कर वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये वाहिगुरु जप गुरु का सिमरन कर सब तो श्रेष्ठ कर्म है। इस अंदर शुद्ध करने वास्ते, मांजण वास्ते, साफ करने। सतगुरु जी कहते हैं हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त। क्यों नहीं मिलता जी? कहते मिलता है, बस तू ये कर्म कर, संगत विच अंदर प्रेम बना। जिन्हें प्रेम किया, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते साच कहूँ सुन देहो सपै। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तो धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं कहो नानक तिस भयो प्राप्त। जिस पुरब लिखे का लहना, वो मिलता है जिंदे ते गुरु की कृपा हो जाए, जिंदे अंदर प्रेम आ जाए। नहीं तो हम सतगुरु का पावन बचन कि सतगुरु नूं सब को वेखदा, दर्शन करने वास्ते सारे आते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ लगती है। पर जदों किते सुनो किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर ली, तो जो पूछे कि अज कोई शब्द सुनिया सी, याद है कोई लाइन, कोई पंक्ति पढ़िया तो बड़ा सोहना सी, कीर्तन तो बड़ा सोहना सी, पर पंक्ति एक भी याद नहीं, क्योंकि से थोड़ी लैन आई सा। देखना सी कि उत्थे गलती की है। किसी सेवादार ने चुक्या, राह विच पिया होया कागज चुक्या कि नहीं चुक्या, किसी ग्रंथे ते किसी रागे सिंह ते कोई सानू गलती लभी कि नहीं लभी। हुण सतगुरु जी कहते हैं भाई ने सब तो श्रेष्ठ कर्म है गुरु की संगत। इत्थे आके सिमर, इत्थे आके जप। और ये सतगुरु जी कहते हैं सब तो सौखा तरीका है अंदर नूं शुद्ध करने का। बिन शब्द शुद्ध ना होवई, जे अनेक करे श्रृंगार। फिर के सार न जाने,